अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। और जी मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन तो गुज़र गया और मेरा व्लॉग जो है ना वो लेट हो गया। हस्बे मामूल एक तो मैं लेज़ी हूँ और दूसरा ये है कि बस क्लिप्स बने होते हैं और एडिट करना और वॉइस ओवर करना जो होता है ना, जो असल में सारा काम होता है, वहाँ आके बस फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ। खैर मसरूफ़ियत भी कुछ थी, ज़ाहिर सी बात है ईद के दिन थे तो बस फिर इस वजह से जो है ना वो टाइम पे व्लॉग नहीं हो सका अपलोड। तो खैर ये जो सीन आप सारे क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये है जी 1 डे बिफ़ोर ईद से। तो डीप क्लीनिंग हो रही थी सारे घर की। मैं और हेल्पर जो थी ना वो मिल के हम दोनों सारी डीप क्लीनिंग कर रहे थे। पाइप लगाया हुआ था जी हमने, और घर का हमने कोई कोना छोड़ा नहीं था जो जिसको वॉश ना किया हो, जहाँ से ना धोया हुआ हो। सारे डोर्स, विंडोज़, सब कुछ हमने ईच एंड एवरीथिंग जो थी ना वो उसको हमने वॉश किया। और इसके बाद जी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इतना घर चमक रहा था ना, जब सारा खुश्क हुआ, चीज़ें वगैरह उठा ली, सारा खलारा वगैरह सिमट गया तो घर इतना साफ़ लग रहा था, इतना नीट। और ये देखें जी, अभी यहाँ पे ये था कि कुछ बच्चों ने फिर चीज़ें वगैरह बिखेर दी थी जब मैंने शाम को सारा क्लिप बनाया ना डीप क्लीनिंग के बाद। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने ना कुछ चीज़ें जो थी ना वो कहीं ना कहीं से निकल आई थी। तो खैर जी शाम को थी हमारी अफ्तारी। मेरी नंद की तरफ तो बहुत ही मज़े की इतनी ज़बरदस्त इफ़्तार थी ना। इफ़्तारी का क्लिप तो मैं नहीं ले सकी, उन चीज़ों की मतलब वीडियो नहीं बन सकी। तो ये है जी डिनर का क्लिप। तो डिनर इतना मज़े का उन्होंने बनाया था, बहुत ही यम्मी लज़ानिया। तो इतना मज़े का उनका कमाल का लज़ानिया होता है ना, मतलब वो मेरी नंद जो है ना वो लज़ानिया एक्सपर्ट है, तो इतना अच्छा लज़ानिया उनका होता है। तो यहाँ पर जी ये देखें स्वीट डिश चल रही हैं। स्वीट डिश भी 2 तरह की उन्होंने बनाई हुई थी। ये है जी पुडिंग और साथ में खीर थी। तो मुझे पुडिंग बहुत मज़े की लगी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो फिर जी बस ये हुआ कि चाँद का ऐलान हो गया कि चाँद नज़र आ गया। तो हमने जी बस फिर सुबह के लिए तैयारियां शुरू कर दी। और ये सारे जो क्लिप्स हैं ना ये मेरे दूसरे वर्टिकल बने हुए हैं और ये रील्स वगैरह के लिए बने हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं ये भी यही व्लॉग में एडिट कर देती हूँ, डाल देती हूँ, तो इन्हीं से व्लॉग बना लेती हूँ। यहाँ पे जी बस फिर चाँद रात जब ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गई चाँद की, तो बस फिर तैयारियां शुरू हो गई। सबसे पहले मीठा बनाना होता है, हर घर में यही होता है कि सबसे पहले मीठा बना के रखा जाता है। और यहाँ पे जी बच्चों ने जो अपनी रात को चाँद रात मनानी थी ना उसकी स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए थे। फिर जी घर का जो था ना मीठा वगैरह बनाने के बाद, ये अगले दिन की तैयारियां करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाज़ार चले गए। मैं और बच्चों को लेके बाज़ार गए। बच्चों ने कुछ मेहंदी वगैरह ख़रीदी थी, मेहंदी के स्टिकर्स ख़रीदने थे, वो लेके घर आए। और फिर जी बच्चों ने निकाल लिए अपने ड्रेसेस। और यहाँ पे जी ड्रेसेस की बन रही थी रील्स। तो मैंने वीडियोस जो थी ना वो बस इसी तरह मतलब वर्टिकली बनाई हुई थी। मैंने कहा चलें यही व्लॉग में एडिट कर देती हूँ। ये देखें जी ये बच्चों के ड्रेसेस हैं और ये साथ में सारी जो मैचिंग स्कीम हुई है, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो बस जी बहुत ही जो था ना वो रमज़ान का बाबरकत महीना ख़त्म हुआ। रहमतों वाला, रौनकों वाला महीना होता है रमज़ान का। और इस दफ़ा तो इतनी जल्दी गुज़र गया है कि बिल्कुल मतलब ऐसे लगा जैसे पलक झपकते ही रमज़ान गुज़र गया। मौसम बहुत अच्छा था, रोज़े इतने अच्छे गुज़रे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हमारे जो भी हमने थोड़ी बहुत इबादत, थोड़ी बहुत कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमा लें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। और ये देखें जी ये बच्चों के ड्रेसेस और सारी मैचिंग्स वगैरह। अच्छा बच्चों के ड्रेसेस जो है ना, मैंने बड़ी बेटियों के ड्रेसेस, बल्कि तीनों बेटियों के ड्रेसेस मैंने लिए हैं जी सोहाई से। बहुत अच्छा है इनका स्टफ़ और इनकी मतलब इतने अच्छे इनके कपड़े होते हैं ना, मैं मतलब लेती रहती हूँ, रेगुलर लेती हूँ इनसे। और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। जब मैं बच्चों के कपड़े लेने गई ना तो मैंने कितने ब्रांड्स घूम फिर के देखे। मतलब आम नॉर्मल जो सूट था ना वो 10,000 से शुरू हो रहा था, कोई उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी और कुछ उसकी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं थी। तो बस फिर मैं तो वहाँ जाती थी, अंदर कानों को हाथ लगा के बाहर आ जाती थी। तो फिर जी मैं खैर यहाँ पे सोहाई पे पहुँची। तो यहाँ पे से ना बहुत अच्छे मुझे रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ बहुत अच्छे स्टफ़ वाले कपड़े मुझे मिल गए और बच्चों को पसंद भी आए। आप लोग भी देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो है ना ये ब्लैक में है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, इसके बाजुओं के ऊपर अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी और इसमें छोटा सा जो छोटे वाला सितारा होता है ना वो भी है। तो बहुत ही डिसेंट सा ना ये शर्ट थी और इसके साथ फिर ट्राउज़र हमने मैच कर लिया वहीं से। और बहुत ज़बरदस्त जो थे ना वो बच्चों के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। तैयार तो खैर क्या होने थे, मतलब मिल गए थे।
वरना बहुत सारे ब्रांड्स पे तो और ना ही पूछें कि क्या हालात चल रहे थे। ये देखिए, मैं आपको इसका क्लोज़अप अब दिखाती हूँ। ये सारा इसका जो है ना वो बॉर्डर पे ये देखें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके स्लिट्स पे भी और नीचे बॉटम पे भी। और बाजुओं का जो है ना वो स्टाइल बहुत अच्छा है, थोड़े से मतलब आगे से जो होते हैं ना बेल शेप में हैं और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इनके ऊपर भी सारी। नेक लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है, कलर वगैरह बहुत पक्के होते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी मॉडलिंग की। मैंने कहा चलें मैं अपने जो थे ना मैंने बस वाही जो ज्वेलरी ख़रीदी है ना अपने लिए, वो बस मैंने ये वाले कड़े ख़रीदे थे पर्ल्स वाले, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे और इस दफ़ा ये बहुत ही चल रहे थे। हर औरत ना, हर ख़ातून मैंने देखा है कि इनके साथ ना सेट बनवा रही थी। तो ये देखें जी, ये दोनों बड़ी बेटियों के ड्रेसेस हैं। तो जी ये तो हैं जी सारे चांद रात के क्लिप्स। बस फिर चांद रात पे जो सब घरों में रूटीन होती है वही होती है। हमारे घर भी ऐसा ही होता है। बच्चों के ड्रेसेस वगैरह सारे जो होते हैं ना वो मैं तैयार करके रख देती हूँ, साथ में मैचिंग इनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी होती है वो सब कुछ तैयार हो जाता है। और हस्बे मामूल मीठा बना के रख लिया जाता है फ्रिज में। तो ये सारे काम मैंने भी कर लिए थे। और बस फिर रात को लेट नाइट जो है ना वो बच्चे जागते रहते हैं, खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है। बच्चों ने स्नैक्स मंगवा लिए थे ज़्यादा सारे, तो वो लेट नाइट जो होता है ना वो ये सारा काम चलता रहता है। अच्छा वैसे भी जो होता है ना वो रोज़ों की वजह से रूटीन जो होती है वो रात को लेट नाइट सोने की आदत बनी होती है, तो वो उस रात भी ऐसा ही होता है। तो खैर यहाँ से जी ईद का डे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने जो रसमलाई बनाई थी ना, तो सुबह को बस अब ये मैंने कहा चलें अब लेती हूँ थोड़ी सी मैं, बाकी सबको मैंने दे दी थी। और हस्बे मामूल सुबह उठे हैं और इसके बाद जो नमाज़ वगैरह अदा की, और इनके बच्चों के बाबा और सालार चाचू इनके ये सब चले गए नमाज़ पढ़ने, ईद नमाज़ पढ़ने। तो इसके बाद जी बस फिर हम लोग ख़वातीन तो घर में ही होती हैं, तो बस वो फिर अपनी रूटीन के काम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो होती है वो मीठा खाया जाता है। ये देखें जी, मैंने जो है ना वो रसमलाई का बाइट जो है ना वो लिया है, तो ठंडी ठंडी सी बड़ी मज़े की लगी मुझे ना। इसके बाद जी यहाँ पे जी ईदी की जो है ना वो ईदी देने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चों को सबको जो है ना इनके बाबा ने इकट्ठा कर लिया था कि चलें जी आ जाएं और अब सबको ना ईदी देते हैं। तो सबसे पहले जी सालार साहब को मिली है। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे बच्चों को ईदियाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, चाचू से और बाबा से, बीजान से। यहाँ बच्चे बैठ के जी ईदियाँ वसूल कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही होती है बच्चों को। और कोशिश बच्चों की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ईदी जो है ना वो खींच ली जाए। तो ये लें जी, ये इनके बाबा जो हैं वो सबको ईदियाँ दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है। ईद का दिन जो होता है ना वो ईद का दिन भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा। यहाँ पे ये दुरे ना आपको ईदी दी जा रही है और ये देखें बड़े बच्चों को ईदियाँ मिल रही हैं। तो बच्चे जो है ना वो बस अपनी ईदियाँ लेके, और बस बच्चों की जो होती है ना वो यहाँ तक ही होती है कि बस ईदी लें और जी निकलें यहाँ से। तो खैर जी इसके बाद दोपहर के लंच का टाइम हो गया है। तो लंच में जो मेन्यू है वो ये है कि कबाब बन रहे हैं, चपली कबाब। ये कीमा भी जो था ना सारा कुछ मिक्स करके इनमें मसाला जात वगैरह तो मैंने ये रात में ही तैयार करके रख लिया था। और यहाँ पे ये देखें जी, ये हमारा मेन्यू है। चिकन कढ़ाई है, साथ में फ्रूट सैलड है, नान है और साथ में जी राइस हैं और कबाब बनाए गए हैं। तो बस ये रात का टाइम है और हमने कहा कि चलें हम भी थोड़ा सा ना घूम फिर के आएँ। बच्चे कह रहे थे कि हमने जो है ना वो अपनी ईदी से कुछ लेना है, स्नैक्स वगैरह लेने हैं, तो हमें लेके जाएं बाहर। तो बस फिर जी हम आ गए इनके बाबा के साथ, बाहर आए। हमने कहा चलें देखें हम भी ज़रा रौनकें देखें। और बाहर भी अच्छी खासी रौनक थी, लोग निकल रहे थे और जगह जगह लोगों के ना हजूम भी जमा हुए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मज़े की बात है कि मौसम इतना अच्छा, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी ना। और ये देखें हर जगह रौनक ही रौनक नज़र आ रही थी। हर कोई अपनी अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए निकला हुआ था। तो बस जी बच्चों ने ये स्नैक्स वगैरह लिए और बस जी इसके बाद हम घर वापस आ गए। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त।